मैं रचना बंसल। आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हुआ है जिस पर देश अब बदले की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, बड़ी खबर पर लगातार आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज बना हुआ है। पहलगाम में हुआ है आतंकी हमला जिसमें अब तक 2 पर्यटकों की मौत की खबर है, 12 लोग जख्मी हो गए हैं। पहलगाम जहां पर पर्यटकों पर यह आतंकी हमला हुआ, पर्यटकों पर आतंकियों ने एक के बाद एक गोलियां बरसाई हैं, फायरिंग हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट, जहां पर सैलानी घूमने के लिए गए हुए थे, अपने दोस्तों, करीबियों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ में अलग अलग लोग थे, और ऐसे में पहलगाम में पहुंचे हुए इन सैलानियों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। आतंकियों ने एक के बाद एक कई गोलियां सैलानियों पर बरसाई हैं। इसके बाद जो जख्मी हालात में लोग हैं, करीब 12 बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, और अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। जैसे ही ये घटना सामने आई, सुरक्षा बल तुरंत एक्टिव हो गए। यहाँ सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। जिन आतंकियों के जरिए ये हमला हुआ, उन तक पहुंचने की कोशिश भी है। कायराना हरकत एक बार फिर से हुई है आतंकियों के जरिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी का ये ऊपरी इलाका है जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में यह आतंकी हमला हुआ, अभी तक 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 पर्यटकों की मौत हो गई है, 12 लोग जख्मी हैं। और इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची, सुरक्षा बल के जवान भी पहुंचे। ऐसे भी जगह जगह चप्पे चप्पे पर घाटी में तैनात होते हैं हमारे सुरक्षा बल और पुलिस के जवान। यहां आतंकी हमला हुआ है, यहां पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया। देखिए, कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं, जो विचलित कर देने वाली हैं, और इन तस्वीरों को हमने ब्लर यानी कि धुंधला किया हुआ है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। और कोई मसला हो, हम उनके साथ हैं, और अपनी तरफ से ये सारे मुल्क को और सयाहों को पैगाम देना चाहते हैं। पूरा मेरा इलाका है और पूरा लोगों की खिदमत के लिए हम खड़े। पहली बार हुआ है। हम तो हमेशा ये कह रहे थे सयाहों के लिए ऐसे वाक़ात कभी रोनुमा नहीं हुए। हम बहुत अफसोस करते हैं। जो टूरिस्ट आने वाले थे उनके लिए कोई खास संदेश देखिए, तो उन तमाम के लिए ये गुजारिश है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पुरअमन शहरी हैं और सरकार का भी साथ है। इसमें ये देखा जाएगा कि ये वाक़या कैसे हुआ है, तो मुझे लगता है इकट्ठे रहने की ज़रूरत है, पुरअमन रहने की। अमरनाथ यात्रा भी अभी चंद ही इंशाअल्लाह आज तक अमरनाथ यात्रा में ऐसे नहीं वाक़ात हुए हैं, और चौकन्ना रहने की ज़रूरत की। चश्मदीद भी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आतंकी आए, और अब ये जो तस्वीरें सामने आई हैं ये विचलित कर देने वाली हैं। इसीलिए ये तस्वीरें हमने ब्लर भी की हैं। नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है खबर आप तक पहुंचाएं, लेकिन उन तस्वीरों को हम धुंधला कर दें जो तस्वीरें गाइडलाइंस के खिलाफ हैं। यहाँ कैसे फायरिंग हुई और कैसे फिर सैलानी जमीन पर गिर गए, कुछ की मौके पर ही मौत हो गई है, और ये संख्या अभी 2 बताई जा रही है। हालांकि आशंका बनी हुई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। करीब 12 लोग जख्मी हैं, क्योंकि यहाँ आतंकियों ने सीधे फायरिंग की है, यानी कि गोली लगी है इन लोगों को। 12 ऐसे जख्मी लोग हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, और अभी बहुत शुरुआती जानकारी है, बहुत इनिशियल स्टेज है ये। ऐसे में जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे खबर और ज्यादा डेवलप होगी, और ज्यादा इसको लेकर अपडेट सामने आएंगे। टीआरएफ ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ले ली है, जो कि एक आतंकी संगठन है। अभी तक की जानकारी ये कह रही है कि 2 से 3 आतंकी थे आए, जो ये ग्रुप था सैलानियों का, उन्हें टारगेट किया और फिर हमला कर दिया। हालांकि जानकारी कुछ ऐसी भी मिल रही है कि जो आतंकी आए थे, इन्होंने एक एक करके सैलानियों का नाम पूछा था, और अब जैसे ही पता चला कि सैलानी हिंदू हैं, उन पर हमला हो गया। ऐसी कई खबरें रह कर सामने आ रही हैं, और जो सैलानी वहां पर पहुंचे हुए थे घूमने के लिए, उनमें बड़ी दहशत अभी देखी जा रही है। और यही तो दहशतगर्दों की कोशिश भी थी, दहशत लोगों में फैलाना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये घटना सामने आई है, आतंकी हमला हुआ है, और इस आतंकी हमले पर देश भर में अब बदले की मांग भी उठ रही है। आतंकियों का खात्मा हो, बहुत जल्द से जल्द आतंकी पकड़े जाएं, इस तरह की मांग अब उठ रही है। जहां पर यह हमला हुआ, ठीक वहीं का ये वीडियो आप देख रहे हैं। यही वो हिस्सा है, बैसरन घाटी का ये ऊपरी इलाका है, जहां पर सैलानी मौजूद थे और बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी थी। आप देखते हैं कि गर्मी के सीजन में पहाड़ी हिस्सों में ज्यादा रहती है टूरिस्ट की संख्या। ऐसे में ये लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में 2 से 3 आतंकी आते हैं जो कि टीआरएफ से जुड़े हुए हैं, जो अभी तक की जानकारी है। उसमें लोग आए और इन सैलानियों से इनका नाम पूछा, और हिंदू नाम सुनने पर गोली चला दी।
बहुत फिक्र वाली बात ये इसलिए भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्द अलग अलग मौके पर इस तरह की कोशिश को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं, लेकिन वो नाकाम कर दिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं या ढेर कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ इस हमले को अंजाम दिया है जम्मू कश्मीर के पहलगाम से। ये खबर सामने आई है जहां पर पर्यटकों को निशाना बनाकर ये कायराना हमला किया गया आतंकियों के जरिए, और टीआरएफ ने अभी तक जो जानकारी है इस हमले की जिम्मेदारी ले भी ली है। ऐसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 12 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पहलगाम के इस हिस्से को इसलिए चुना क्योंकि बड़ी संख्या में यहां पर सैलानियों की मौजूदगी रहती है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाया और फिर फायरिंग कर दी। ये वो टाइम है जब अब सैलानियों की संख्या आगे आगे और बढ़नी थी क्योंकि गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। बहुत से स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, तो पेरेंट्स और परिवार वाले, दोस्त, करीबी, हर कोई ठंडे इलाकों की तरफ जाना चाहता है और जा भी रहा है। यहाँ पर्यटकों की संख्या ज्यादा थी, आतंकी यहाँ पर पहुंचे और फिर एक के बाद एक कई राउंड फायर किया गया है पर्यटकों पर। पहले नाम पूछा, फिर सिर में गोली मार दी। आप समझिए कि कितनी खौफनाक है घटना। यहाँ जो टूरिस्ट मारा गया है राजस्थानी, वो टूरिस्ट बताया जा रहा है। जिस तरीके से घटना सामने आई है इसको लेकर कई अलग अलग सवाल भी उठ रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से ये घटना सामने आई है बता रही है कि सीमा पार से कैसे ये साजिशें हो रही थी और कैसे उन साजिशों को अब यहाँ अमली जामा भी पहनाया गया है। ये देखना, ये देखना, जिस तरीके से घटना सामने आई है बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही साथ मेरे साथ में सोहेल काजमी भी जुड़ गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। प्रफुल्ल सर, ये बड़ा खौफ